आज 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वह भी अपनी देशभक्ति साबित कर जाते थे, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। जब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, मगर आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में एक आदमी अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करे ना, तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेके फिरना देशभक्ति है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो बच्चे ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगे बेचते हैं, क्या वो देशभक्ति है? नहीं, वो उसके भूख की शक्ति है, जो उसे ये सब करने पे मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो भूखे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, क्योंकि हर देशद्रोही को मालूम होना चाहिए, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्त जब आहत बन जाता है, तब वो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आ जाता है। करा उठती है देशभक्ति। एक मुसीबत में फंसे आदमी को बचाने से ज्यादा हम सेल्फी खींचकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। उस दौर की वो युवा जिन पर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 के छोटे से स्क्रीन पर अपनी भावना, अपने कोमल हाथों के अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपने भावना की इमोजी भेज रही है। अरे 4 बोतल बोत का काम मेरा रोज का भारत के भविष्य को तबाह करके रख दिया है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़कते हैं ना, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम वही आज 4थे नंबर पर आते हैं। मजदूर को मजदूर समझो, मजबूर नहीं, देना ही है तो उन्हें काम दो, दान नहीं। अगर दान देने का इतना ही शौक है तो अपने जीते जी रक्त दान दो और अपने मरने के बाद अंग दान देके किसी मरते हुए आदमी को जीवन दान दो। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। गुरूर तो एक छोटे से बात का है, मैं भारत की और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। ये पेड़ पौधे शाकाहारी भी परेशान हो गए, ये पेड़ पौधे शाकाहारी भी परेशान हो जाए, अगर पंछी भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, हिंदू और मुसलमान हो जाए। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरे देश को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 विश्वविद्यालय में से हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं हो पाता। कहीं एक हमारे पास IIT और IIM NIM जैसे पद है, वही हमारे देश के गरीबों को बेरोजगारी के जमाल में खड़ा कर उनके हाथ में सर्व शिक्षा ज्ञान के झुंझुने पकड़ाए जाते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद.